अच्छा, तो लोकल वेरिएबल के अंदर नेक्स्ट हमारा जो है वो है नंबर का। सही है। कलर का मैंने बताया था, थोड़ा सा मैं आप लोग को दोबारा एक बार बता देता हूँ, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। लोकल वेरिएबल के अंदर सबसे पहले हमने कलर्स का बनाया था, तो कलर्स के अंदर हमने यहाँ पर एक कलेक्शन बनाया था प्राइमरी के नाम से। इस प्राइमरी को हमने रखा था यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने एक और बनाया था टोकन्स के नाम से, और मैंने बताया था आप लोगों को कि टोकनाइजेशन किस चीज को कहते हैं। सही, जब आप प्राइमरी से सेकेंडरी निकालते हैं, सही, और उसी सेकेंडरी को आप प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करेंगे। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर आप लोगों ने चेंजेस करनी है तो प्राइमरी के अंदर करेंगे, तो वो सारी जगह जितनी भी आपने यूज की है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। सही है। अच्छा, अब प्राइमरी के अंदर सिर्फ हमने कलर्स बनाए थे। अब मैं दोबारा प्राइमरी कलेक्शन पे आता हूँ, हमने बनाया ऑलरेडी, इसके अंदर हमने ये कलर्स बनाए। अब मैं आता हूँ क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ नंबर्स पे। अच्छा, अब नंबर्स के अंदर जो आप लोग बनाएंगे, तो नंबर्स के अंदर यहाँ पर रेडियस के लिए आप लोग रख सकते हैं, ब्रेड्थ के लिए रख सकते हैं, हाइट के लिए रख सकते हैं, पैडिंग मार्जिन के लिए, ये जितनी भी कांस्टेंट है आप लोग नंबर के अंदर रख सकते हैं। सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल। सही है। और एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए मैं 5 रख रहा हूँ। सही है। और इसको जो है मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैं रेडियस के लिए लेट से रख रहा हूँ स्मॉल, और स्मॉल के लिए मैं 10 रख रहा हूँ। फिर मैं अगेन क्लिक कर रहा हूँ, अगेन क्लिक करने के बाद नंबर, अगेन यहाँ पर मैं रख रहा हूँ मीडियम, और मीडियम के लिए 15 रेडियस रख रहा हूँ। ये मेरे कांस्टेंट है जो मैं यूज करूंगा। फिर उसके बाद मैं अगेन क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। ये पहले शिफ्ट एंटर से भी होता था, ऑटोमेटिकली आ जाता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा। तो शॉर्टकट की फिर आप लोग ढूंढे कि इसकी शॉर्टकट की क्या है डायरेक्ट। अच्छा, फिर मैं नंबर, और यहाँ पर मैं लार्ज LG, और लार्ज के लिए मैं लेट से 20 रख रहा हूँ। और लास्ट वन एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, और इसका जो है मैं नाम रख रहा हूँ एक्स्ट्रा लार्ज। सही है। और इसके लिए मैं क्या रख रहा हूँ, इसके लिए जो है मैं लेट से 25 रख रहा हूँ। अब ये देखिए मेरे कांस्टेंट है, तो इसको आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। अगर आप लोग पैडिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो पैडिंग ग्रुप दे दे, रेडियस के लिए यूज कर रहे हैं तो रेडियस ग्रुप दे दे। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद शिफ्ट पकड़ा और लास्ट तक मैंने सेलेक्ट किया। इस पे राइट क्लिक करने के बाद मैंने न्यू ग्रुप बनाया, और न्यू ग्रुप को मैं नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं रेडियस /साइज एंटर कर रहा हूँ। तो रेडियस के नाम से एक बन गया मेरा साइज, मतलब उसके अंदर सब ग्रुप आप लोग कह सकते हैं, और उसके अंदर ये 5 आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ टोकन्स के अंदर, और टोकन्स के अंदर इन जो मैंने अभी बनाया उसका मैं दोबारा जो है यहाँ पे ग्रुप बना रहा हूँ। सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ, और सेम नेम से बना देता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, और एक्स्ट्रा स्मॉल। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वो नहीं लिखूंगा, प्राइमरी लिंक करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद मैंने उसके साथ क्या लिंक करना है, ये देखिए प्राइमरी के अंदर ये पड़े है, तो मैंने ये लिंक कर दिया। एक्स्ट्रा स्मॉल के साथ मैंने ये लिंक कर दिया। अगेन में आ गया नंबर, और यहाँ पर मैंने स्मॉल और टेप प्रेस किया। टेप प्रेस करने के बाद अब देखें मैंने स्मॉल को स्मॉल के साथ अटैच किया। अगेन मैं नंबर पे आता हूँ, और यहाँ पर मैं मीडियम साइज, और यहाँ पर जो है मैं मीडियम के साथ मीडियम अटैच कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन में क्या कर रहा हूँ, नंबर, और यहाँ पर मैं लार्ज, और लार्ज के साथ लार्ज अटैच कर रहा हूँ। नेम ऐसे रखे जो आप लोगों को आसान हो। सही है। जरूरी नहीं है कि यही रखें, एक्स्ट्रा लार्ज, और इसके साथ मैं एक्स्ट्रा लार्ज अटैच कर रहा हूँ। और इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको भी ग्रुप कर रहा हूँ। शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, न्यू ग्रुप, और इस पे मैंने डबल क्लिक किया। ये मैंने आप लोग को बताया था कि ग्रुप और स्लैश, जब आप लोग स्लैश और उसके आगे जो भी नेम आएगा तो उस ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये मैं रेडियस के लिए बना रहा हूँ, तो रेडियस /साइजेस, तो ये आ चुका है। अब मैं इसको क्लोज करूंगा। अब देखें मैं इस पे रेडियस अप्लाई कर रहा हूं। पहले हम नॉर्मल रेडियस अप्लाई करते थे, अभी जो हमने लोकल वेरिएबल्स बनाए तो ये देखें ये नॉर्मल रेडियस है। अगर मैं यहां से करूं तो इसमें मसला क्या होता था कि अगर लेट से कोई आ जाए और वो कहे कि जिसके लिए आप बना रहे हैं कि ये जो रेडियस साइज है इसको 5 कर दें, और मैंने 10 रखा है, तो मैं इन सब के अंदर चेंजेस करूंगा। हो सकता है ये 10 स्क्रीन के अंदर हो, तो फिर मैं सब के अंदर जाके वो चीज चेंज करूंगा। तो इसके बजाय कि मैं सब के अंदर चेंजेस करूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके साथ ये देखिए अटैचमेंट का आ गया है, इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सारे साइजेस आ चुके हैं। अब देखिए
आप लोगों ने, ये तो प्राइमरी है, तो आप लोग टोकन के अंदर साइज के अंदर जाएंगे और लेट्स से मैंने इसको कहा कि आप जो है एक्स्ट्रा लार्ज, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है। अब मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। इसका आसान तरीका ये है कि हर एक पे अप्लाई ना करें। अब देखिए मैं इसका डुप्लीकेट अगेन बना रहा हूं अल्ट के साथ, तो बस ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो सारी प्रॉपर्टी आ चुकी है जो मैंने अभी अप्लाई की। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, वहां पे चेंजेस करता हूँ। अब लेट से वो आ गया, उसने कहा कि नहीं ये 5 कर दें, मतलब यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। लेकिन अगर आपके पास वो साइज नहीं, अब देखिए हम 25 तक गए, ऐसा ही है ना। और यहाँ पर लेट से वो चाहे कि आप करें इस स्मॉल साइज को आप 13 करें, अब 13 हमारे पास है नहीं, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्मॉल को अटैच कर दूंगा। अब ये 10 आ चुका है, अब कहता है ये 13 करें इन सब की, सही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि मैं यहाँ पे जाके जो साइज है वो ऑटोमेटिकली चेंज कर दूंगा। ये सब के साथ मैं दोबारा थोड़ा सा लिंक कर रहा हूँ कि ये हमने चेंज कर लिया, तो स्मॉल, इसके साथ भी मैं स्मॉल अटैच कर रहा हूँ, 10 एंड देन 10, 25 है तो ये 10, ये हमने कॉपी किया था इसी वजह से। अब देखिए वो कह रहा है कि आप 13 करें, तो हम क्या करेंगे, या तो न्यू लिस्ट बनाए वो लिंक करें, या एग्जिस्टेंट जो आपके पास है उसके अंदर चेंजेस करें और ऑटोमेटिकली वो काम करेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये लोकल वेरिएबल आ गए। यहाँ पे आने के बाद मैं प्राइमरी कलेक्शन के अंदर जाऊंगा। प्राइमरी कलेक्शन के अंदर जाने के बाद जो है यहाँ पर मैं आऊंगा साइजेस के अंदर, और साइजेस के अंदर ये देखें मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ 13, सही है। तो जैसे ही मैं 13 करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा। अब देखें मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 10 था तो मैं इसको 10 कर रहा हूँ, और 10 करने के बाद जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगा। ये देखें 10, अब मैं क्या करता हूँ 13 करता हूँ, देख के आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही होगी, सही है। तो ये सब के अंदर, तो ये साइज इसके लिए। अब ये नंबर आप लोग रेडियस के लिए भी यूज कर सकते हैं, पैडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, या उसके लिए अलग अलग बना सकते हैं, सही है। मार्जिन के लिए भी, जहां पर भी नंबर के कांस्टेंट्स आते हैं, लाइक नंबर जहां पे यूज हो रहा है तो वहां पर नंबर लोकल वेरिएबल आप लोग यूज करेंगे, सही है। तो ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब देखिए हमने बटन का कलर ये रखा था, आप लोग ये लिंक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सारे बटन्स का जो है इसके साथ हमने लिंक किया था, तो ये ऑटोमेटिकली इधर चेंज हो रहा है, सही है। वो बाकी बटन के साथ आई थिंक हमने लिंक नहीं किया है तो इसी वजह से वो नहीं आ रहा। ये देखें नीचे वाला रेड हो गया, सही है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग चेंजेस करेंगे, यहाँ पर बहुत सारी वेरिएबल्स बनते हैं। मिनिमम प्रोजेक्ट भी, लाइक छोटा प्रोजेक्ट भी अगर आप लोग बना रहे हैं तो 100 से ज्यादा वेरिएबल्स बनते हैं। एग्जैक्टली जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं सबसे पहले हम लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं। एक स्केच आप ड्रा करेंगे, देन उसके बाद आपके माइंड में आ जाता है, बंदे के माइंड में कि मैं ये बना रहा हूँ तो ये चीजें मेरी रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से रफ पेज पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, बना लेंगे, और बनाने के बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। बाद में भी आप बना सकते हैं, लेकिन फिर मसला होगा अप्लाई करना, हाँ एग्जैक्टली लिंक करना होगा, बहुत सारी चीजें मसले आते हैं उसमें। तो अच्छी प्रैक्टिस यही है। प्रोग्रामिंग के अंदर भी जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट पेज। जो हमारी कांस्टेंट चीजें होती है ना उसके लिए अलग पेज बना देते हैं और उसको कॉल कर देते हैं उसके, हाँ फंक्शन वगैरह। तो ये सारी चीजें वहां पर भी यूज होती है, वही कंसेप्ट है। अच्छा, अब लोकल वेरिएबल के अंदर नंबर आप लोगों को पता चल गया कि नंबर क्या काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग मैंने उस दिन भी बताया था कि फिग्मा के अंदर पहले ये था कि आप मल्टीपल थीम्स बना सकते थे, एक ही थीम्स के लिए मल्टीपल मोड्स बना सकते थे, लाइक ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, फिर अलग। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते थे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता था। अभी उसने पेड कर दिया, सही है। अब हम सिर्फ एक मोड बना सकते हैं वेरिएबल के लिए, सिर्फ एक मोड, लाइक आप लोग एक ही थीम बना सकते हैं। अगर आपने चेंजेस करनी है तो फिर खुद ही मैनुअली बनाएंगे। पहले हम ये नहीं कर देते, यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो जाता था, उस पर हम ऑन ऑफ कर देते थे तो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता था। अभी अगर आप पेड लेते हैं तो $12 का, तो ये तकरीबन इसके अंदर आपको 4 मोड मिलेंगे, 4 थीम्स बना सकते हैं। तो ये है $12 का, बट लोकल पाकिस्तानी कुछ कंपनीज है वो आपको लाइक 1000 तक मिल जाएगी। ये सही है, फिग्मा का पेड, सही है। फेसबुक पे बहुत सारी एड्स उसकी चलती है, आप लोग ले सकते हैं। इस तरह कैनवा वगैरह है, कैनवा भी बहुत जब शुरू में आया था बहुत, मतलब पता नहीं कितने डॉलर थे, अभी 300-400 का मिल जाता है फेसबुक पे, सही है, बल्कि 200 का। तो ये फिर आप लोग ले सकते हैं वहां से, फिग्मा पेड आप लोग। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, अब देखिए मैंने फॉर एग्जांपल एक प्रोटोटाइप बनाया,
उसको मैंने अपने फ्रीलांसिंग के लिए डिस्प्ले करवाना है। अब जरूरी नहीं कि हर बंदे को इंग्लिश समझ में आ रही हो, सही है, हो सकता है वो चाइनीज देख रहा हो। तो स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करते थे, स्ट्रिंग के अंदर जस्ट लैंग्वेजेस हम डिफाइन करते थे कि ये चाइनीज में कैसे दिखेगा, अगर आप पाकिस्तानी लेट से उर्दू में कैसे दिखेगा, तो ये सारे वहां पे डिफाइन करते थे। लेकिन अभी फिलहाल एक मोड है तो आप लोग सिर्फ इंग्लिश ही डिफाइन कर सकते हैं। मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। अब देखिए मेरे उसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज है, प्राइस है, सही है, फिर उसके बाद क्या है, प्राइस के बाद जो है ये प्राइस का टैग है तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अच्छा, डिस्काउंट है और कुछ बटन्स है, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। बटन के अंदर लेबल है, सही है, मतलब जो टेक्स्ट है उसको आप लोग एज अ कांस्टेंट ले सकते हैं। ये देखें, अब ये है, इसका मैं बना रहा हूँ लेट्स से इंग्लिश वर्जन, तो इंग्लिश वर्जन तो यही है। फिर अगर आप लोग इसका चाइनीज वर्जन बना रहे हैं तो वहां पर वो चाइनीज पेस्ट करेंगे। मैं आप लोग करके दिखाता हूँ इंग्लिश का। अब देखें मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद मैं क्रिएट पे आता हूँ, क्रिएट पे आने के बाद स्ट्रिंग पे आने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये देखे सबसे पहले मेरा है प्राइस है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर लिखूंगा कि प्राइस $50 जो है एज इट इज मैं लिखूंगा, सही है, ये मैंने डिफाइन कर दी ना। तो प्राइस में जैसे ही इधर लिंक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इधर आएगा, ऑटोमेटिकली प्राइस। अगर मैंने यहां पर चाइनीज में लिखा तो मैं जैसे ही चाइनीज वो ऑन करूंगा तो यहाँ पर चाइनीज में आएगा, लेकिन वो मल्टीपल मोड में है, तो ये मैंने एक डिफाइन कर दिया। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट पे आ गया, स्ट्रिंग, जितनी भी स्ट्रिंग्स है ये सारे आप डिफाइन कर सकते हैं। ये मेरा हो गया डिस्काउंट का स्ट्रिंग, इसको आप कॉपी करें और इधर आके इसको पेस्ट करें, ये डिस्काउंट का हो गया, सही है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट एड टू कार्ड है इसके अंदर, सही है। तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर। अभी आप लोगों को स्ट्रिंग का इतना खास बेनिफिट नहीं मिलेगा, लाइक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये मतलब सेम ही चीज है, लेकिन मल्टीपल मोड में अगर आप लोग ये करेंगे तो फिर ये बहुत पावरफुल चीज है। एड टू कार्ड या बटन टेक्स्ट इसको कह लें, टैब प्रेस करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा एड टू कार्ड, एंटर करूंगा। इसका मैं ग्रुप बनाऊंगा। अब देखिए मेरे उसके अंदर 3 वो है, सही है। इसका मैं ग्रुप बनाऊंगा शिफ्ट के साथ ग्रुप बनाने के बाद इस पे राइट क्लिक एंड देन न्यू ग्रुप, और इसको मैं दूंगा स्ट्रिंग /constant, एंटर करूंगा तो ये मेरी स्ट्रिंग कांस्टेंट, सही है। इसको मैं क्लोज करूंगा, क्लोज करने के बाद यहाँ पे आऊंगा। अब देखें इसके साथ भी आप लोग ये सारी चीजें लिंक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर स्टाइल्स भी आ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, टोकन्स मैंने नहीं बनाए अभी, तो मैं टोकन्स भी बना देता हूँ जल्दी। यहाँ पर टोकन के अंदर आऊंगा और टोकन्स के अंदर आने के बाद अगेन सेम प्रोसेस है, सही है। तो स्ट्रिंग सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्राइस का है तो प्राइस $50 लेट्स से। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग डिस्काउंट का है, और डिस्काउंट का जो है मैंने कॉपी किया था तो यहाँ पे पड़ा होगा, तो ये मैंने एज इट इज पेस्ट कर दी। और लास्ट वन हमारे पास है BTN टेक्स्ट या BTN लेबल भी आप लोग, एड टू कार्ड। अच्छा, यहाँ पर वो इसलिए डिस्प्ले क्योंकि 2 है नहीं, बस एक है, वो तो ऑलरेडी शो हो रहा है, सही। जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए टेक्स्ट पे, तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने मल्टीपल मोड्स बनाए 2 या 3 या 4 फिर देखेंगे। अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट इंग्लिश ही है तो आप लोगों को नजर फिलहाल नहीं आएगा। इसके साथ फिर आप लोग ये देखिए टेक्स्ट स्टाइल्स है सारे, तो आप लोग ये फिर लिंक कर सकते हैं। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपका मल्टीपल मोड ऑन होगा पेड वर्जन के अंदर, सही है। बनाते इसी तरह है, बाकी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, नंबर के अंदर जो मैंने चीजें बताई, तो आप लोग ये देखिए एक्स एक्सेस वाई एक्सेस भी कांस्टेंट ले सकते हैं, और फिर विड्थ हाइट, इसी तरह एंगल की भी कांस्टेंट बना सकते हैं नंबर्स के अंदर, इतनी डिग्री पे रोटेट हो या जो भी है, तो आप लोग को बना सकते हैं, सही है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद जो है एक और चीज है, मैं इसको थोड़ा सा मूव कर रहा हूं।
मैं यहाँ पर एक फ्रेम ले रहा हूँ और फ्रेम को मैं एक कलर दे रहा हूँ, ये वाला वाइट कलर। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास है लोकल स्टाइल्स। लोकल स्टाइल्स के अंदर टेक्स्ट है, सही है। फिर हमारे पास कलर्स है, टेक्स्ट के कलर्स या कलर शेड्स जिसको हम कहते हैं, सही है। फिर उसके बाद इफेक्ट्स है, लाइक ड्रॉप शेडो हो गया और डिफरेंट इफेक्ट है वो आप लोग, और ग्रेड सिस्टम है, सही है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लोकल स्टाइल के अंदर आता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं एक न्यू स्टाइल बना रहा हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ ये जो स्टाइल मैं बना रहा हूँ ये हेडिंग्स के लिए, जहां पर मेरी वेबसाइट या ऐप के अंदर जहां पर भी हेडिंग आएगी तो वो मैं यहाँ पर जो है ये अप्लाई करूंगा, सही है। डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, वो आप लोग की मर्जी है। फिर यहाँ से आप उसकी फॉन्ट फैमिली, लेट्स से जहां पर हेडिंग आ रही होगी तो उसकी जो फॉन्ट फैमिली है, लेट्स से मैं ये वाला कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, और आई थिंक ये है पेड, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स जो है वो पेड भी है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वर्दाना, सही है। तो ये आ चुका है। अच्छा, इसका मैं कह रहा हूँ कि बोल्ड। फिर उसके बाद साइज कितना हो मेन हेडिंग का, लेट्स से 13, सही है। फिर उसके बाद जो है हाइट वगैरह आप लोग दे सकते हैं, लाइन हाइट कितनी, ये पैराग्राफ के लिए, सही है। वर्ड लेटर हाइट वो कितनी उस पर, तो मैं कहता हूँ 2% हो, और ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। तो मैं कहता हूँ क्रिएट स्टाइल। जैसे ही मैं क्रिएट स्टाइल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा एक क्रिएट हो चुका है। ये इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी ये कंसेप्ट नहीं, ये डायरेक्ट इधर ही आ जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट ले रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी। अब देखें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इधर आऊंगा तो यहाँ पे आने के बाद मेरे पास एक स्टाइल पड़ा है। मैं जैसे ही ये अप्लाई करूंगा, ये देखें वही स्टाइल आ चुका है। अभी आप लोगों को लगेगा कि ये तो नॉर्मल चीज है, हम नॉर्मल भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर आपने हेडिंग की स्टाइल चेंज करना है और वो हेडिंग आपने लेट्स से 5 या 10 टाइम यूज किया है, तो आप 5 या 10 टाइम यूज करेंगे उसके अंदर और चेंज करेंगे हर जगह। लेकिन यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं है, बस एक जगह चेंज करे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, सही है। तो ये आप लोगों की यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। इसको अगर आप लोग, उस दिन भी मैंने बताया था कि अगर लेट्स से इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ये देखें 2-3 बार मैंने डुप्लीकेट किया। अब मैं चाहता हूँ इसका कलर इंडिविजुअली हो, लाइक इसके साथ इफेक्ट ना हो, तो फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पर डिटेच का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूंगा, ये देखें, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का ये देखें डिटेच का ऑप्शन आ रहा है। तो ये आप लोग जैसे ही करेंगे, अब ये जब आप लोग चेंज करेंगे तो ये इंडिविजुअली चेंज होगा। आप देखिए नॉर्मल टेक्स्ट में आ गया है वापस, ये देखें। अब मैं चेंज कर रहा हूँ तो बाकी कोई इफेक्ट उसके अंदर नहीं आएगा उन दोनों के अंदर, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग पहले से जितनी भी फॉन्ट फैमिली है, मैं 2-3 आप लोगों को ऐसा करता हूं ना कि ये तो मैंने एक डिफाइन कर, इसी पे आते हैं। इसके लिए मैं अलग फॉन्ट फैमिली और इसके लिए अलग फॉन्ट फैमिली डिफाइन करता हूँ, फिर इस पे अप्लाई करते हैं, सही है। और फिर डुप्लीकेट करके देखते हैं कि ये असल में यूज क्यों करते हैं। अब इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये देखे, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने अप्लाई कर दी, सही है। अब मैं अगेन बाहर क्लिक कर रहा हूँ। बाहर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और एक और लोकल स्टाइल बना देता हूँ। प्लस पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ये सब हेडिंग के लिए, सही है। और सब हेडिंग के लिए मैं ये वाला स्टाइल लेट से सेलेक्ट कर रहा हूँ। और ये सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा कुछ फॉन्ट फैमिली ऐसी भी होती है जिसके अंदर बोल्ड, इटैलिक और ये चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलेगी, सही है, लाइक इसके अंदर नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका साइज जो है 10 रख रहा हूँ। बाकी जो है वर्ड स्पेसिंग में थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा हूँ और क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट करने के बाद इसको इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, टेक्स्ट के अंदर आ गया और सब हेडिंग के साथ। अब देखिए वो अप्लाई हो चुका है। लेकिन अब अगर ये डिस्काउंट का मैंने 10 टाइम यूज किया है और नॉर्मल ऐसे ही मैंने स्टाइल चेंज किया है और बाद में मुझे चेंज करना पड़े, तो मैं दोबारा आऊंगा और सब के अंदर चेंजेस करूंगा। लेकिन लोकल वेरिएबल के अंदर ये नहीं है। यहाँ पे जैसे ही मैं चेंजेस करूंगा, मैं इसकी थोड़ी सी 2-3 डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये अब देखते हैं कि इसके साथ टेक्स्ट अटैच है कि नहीं। वही जी, सब हेडिंग सब के साथ अटैच है। अब लेट्स से
बाद में एक जो वो है डिजाइनर या जो कस्टमर है वो आ गया, उसने कहा कि ये फॉन्ट फैमिली मुझे नहीं पसंद, कोई और लगा दे। अब मैं इन चारों में चेंजेस करूंगा, हो सकता है 10 टाइम। मैं कहता हूँ कि नहीं, बस चारों में चेंजेस नहीं करनी। यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ पे जैसे ही मैं आऊंगा तो यहाँ पर आप लोगों को ये बटन नजर आएगा। अब इसके अंदर देखें, वही बॉक्स आ गया एडिट मोड में। मैं कहता हूँ कि पहले तो इसकी साइज वो कहता है कि आप कर दे 14, देखें ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये लोकल वेरिएबल के अंदर। फिर कहते हैं कि आप स्टाइल भी चेंज करें, ये वाला स्टाइल रखिए, ये देखें। तो ये टेक्स्ट के अंदर फॉन्ट फैमिली डिफाइन होती है, सही है। जितनी भी फॉन्ट फैमिली है उसके लिए अलग आप लोग पहले से एक फाइल बनाए, सही है, जिस तरह कांस्टेंट के अंदर होता है। तो ये आप लोग की फॉन्ट फैमिली के अंदर ये चीजें आती है। क्लियर है ये? अच्छा, अब इसके अंदर देखिए, ये सिर्फ 2 हमने बनाए, यहाँ पे बहुत सारे बनते हैं। तो ये हर एक चीज के लिए अलग अलग फॉन्ट फैमिली डिफाइन होती है। इसके बाद इस लोकल स्टाइल के अंदर कलर्स है, कलर्स के शेड्स बनते हैं, जैसे ये लाइट शेड, डार्क शेड और इस तरह जो है आप लोग रख सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे आने के बाद मैंने ब्लू, सही है, ब्लू एक कलर है और कितना परसेंट, 100% में लेट्स से ये 100% लेट्स से ब्लू है, सही है। और इसको मैंने क्रिएट किया। अब इसको मिक्स ना करे वो दूसरे के साथ, ये सिर्फ कलर शेड्स बनाता है, सही है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना लोकल वेरिएबल, ये देखें इसके अंदर ये जो कलर है ना, ये अलग चीज है, सही है। हम शेड जो बनाते हैं तो शेड के लिए ये बटन का कलर हो सकता है, जितनी भी कंपोनेंट है ना उसके लिए अलग कलर डिफाइन होती है। अगर आपने जनरल कलर्स रखने हैं कि ये कलर्स में यूज करूंगा तो उसके लिए फिर आप शेड के अंदर आएंगे, सही है। तो ये दोनों डिफरेंट चीजें। अब देखिए ब्लू आ गया, फिर मैं यहाँ पे आता हूं, एक और कलर डिफाइन कर लेता हूं, ब्लू लेट्स से 75, और यहाँ पे मैं आता हूं। अब देखिए इसकी जो ये प्रॉपर्टी है ना HSB के अंदर, ये इसकी ओपेसिटी है, सही है। तो मैं कहता हूं कि आप क्या कर दें, 75 कर दें, सही है। तो ये देखिए इसकी ओपेसिटी 75 हो गई इसी कलर्स की। अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये 75। अब देखिए ये पेवर ब्लू है 100%, ये उसकी ओपेसिटी 75। अब मैं थोड़ा सा और भी इसका जो है कलर शेड जो है और भी 50% लेके आना चाहता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर मैं ब्लू 50%, मैं यहाँ पे अगेन आऊंगा और ये जो है इसको 50 कर, एंटर। देखिए बिल्कुल लाइट हो गया और क्रिएट करूंगा तो ये देखिए डिफरेंट शेड्स बन गए, सही है, ब्लू के। तो इसी तरह आप लोग डिफरेंट, अब ये अप्लाई कैसे करेंगे, ये आप बटन पे भी अप्लाई, हर चीज पे आप अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो ये देखिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक और बटन बना, ये ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं। तो मैं R से रेक्टेंगल ले रहा हूँ, बातें ना करें। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद जो है ये तो आप लोगों को वो ऑटोमेटिक जो हमने बनाए थे ना वो कलर्स हैं। यहाँ पर अगर आप लोग आ जाए लास्ट में स्टाइल्स आप लोगों को मिल रहे हैं, सही है। तो यहाँ पर आप लोग डिफरेंट, अब देखिए मैं ये वाले अप्लाई कर रहा हूँ, ये अप्लाई हो चुका है। तो कलर्स के अंदर ऐसे सिर्फ ये कलर्स बनाता है, सही है। बटन वगैरह वो सारी चीजें अलग है, सही है। अब यहाँ पर देखिए मैं अगर इसकी रेडियस, तो रेडियस के साथ हम क्या अटैच करते हैं, जो हमने बनाया था अभी एक्स्ट्रा लार्ज, ये देखें। तो हमारा काम भी इजी हो जाता है और क्लियर हो जाता है कि हाँ बस ये लार्ज के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, और मीनिंगफुल भी हो जाता है। पहले मीनिंगलेस होता है कि 50 है या 30 है, तो हम जब नेम देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, इसके अंदर ये मैंने बना दी और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आऊंगा लोकल स्टाइल्स के अंदर, ये देखें ये इसकी टेक्स्ट की अपनी, अगर टेक्स्ट और ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कलर्स और ऐड करने हैं तो आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो ये एडिट स्टाइल है, इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो ये एडिट आप लोग की फॉन्ट फैमिली है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है लोकल स्टाइल्स के अंदर इफेक्ट। इफेक्ट के अंदर आप लोग देखिए मोस्टली हम ड्राफ्ट शेडो बनाते हैं, इसके अलावा और इफेक्ट भी है, ब्लर का इफेक्ट, इनर शेडो, आउटर शेडो। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि शेडो, सही है। पर्पस भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ, सही है। अब मैं कहता हूँ ड्राफ्ट शेडो,
और ड्राफ्ट शेडो के अंदर अब आप लोग कहेंगे कि अगर हम कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आप लोग इफेक्ट सेटिंग के अंदर आएंगे तो ये आ गया। इसके अंदर एक्स एक्सेस पे आप लोग कितना चाहते हैं, लेट्स से मैं 10 कर रहा हूँ, और ब्लर कितना, ये देखिए ये एक्स एक्सेस पे 10 आ गया। और या अगर आप लोग चाहते हैं कि एक्स और वाई एक्सेस दोनों पे आ रहे 0 0 कर दिए दोनों, सही है, और ब्लर और स्प्रेड उसका ज्यादा कर दिया। अब देखिए मैं इसको 10 कर रहा हूँ, इसके बाद जो है स्प्रेड में कर रहा हूँ, लेट्स से ये भी 10 कर रहा हूँ। कितनी दूर तक आप लोग चाहते हैं, देखिए 10 बहुत ज्यादा हो गया तो मैं कर रहा हूँ लेट्स से 4। यहाँ पर आप लोग को दिखा भी रहा है। अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप लोग कलर भी नजर आ रहा होगा। अब इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद अब मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा इफेक्ट के अंदर, सही है। और इफेक्ट के अंदर जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरी एक इफेक्ट बन चुकी है शेडो के नाम से। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो आ चुका है, सही है। अब ये बहुत ज्यादा है तो आप लोग वहां पे अगेन जाके चेंजेस करेंगे तो ये आप लोगों की जो है चेंज होगी। ये देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ और अगेन यहाँ पे आता हूँ और ये शेडो थोड़ा सा ज्यादा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी जो प्रॉपर्टी वो कम कर रहा हूँ। एक तो स्प्रेड में बिल्कुल 0 कर रहा हूँ फिलहाल, और वाई एक्सिस, अच्छा यहाँ से मैं आप लोगों को बता रहा था कि कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट से मैं ग्रे कर रहा हूँ, मोस्टली ग्रे ही होता है, या ये वाला जो कलर है, सही है। तो ये आ चुका है और यहाँ पर जो है ये देखे चेंज हो चुका है, सही है। फिर आप लोग ये देखे इसके साथ अगर मैं ये वाला रखूँ, फिर ये रखूँ, फिर ये रखूँ, अब इसके साथ जो इफेक्ट था जो हमने अप्लाई किया है या अटैच किया है वो भी ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है, सही है। अब देखिए अगर इस पे मैं क्लिक करूँ तो इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लोग पहले वेरिएबल बनाए, वेरिएबल को अगर आप लोगों ने रियूजेबल कंपोनेंट बनाए, लाइक ऐसा कंपोनेंट बनाना है जिसको आप बार बार यूज कर रहे हैं। अब देखिए ये है, मैं अगेन इसको यूज कर रहा हूँ तो इसके साथ दोबारा अटैच करने की जरूरत नहीं है, उसी का डुप्लीकेट ले ले और आगे मूव करे तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ चेंज होगी। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, लाइक शेड का कलर में चेंज कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है चेंज होगा। अब मैं शेड के अंदर आ रहा हूँ, एडिट के अंदर, एंड देन इफेक्ट के अंदर, और यहाँ पर इसकी जो कलर है वो मैं रेड कर रहा हूँ। देखें जितनी भी मैंने वो लिए थे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गए। तो ये आप लोगों की यहाँ पर स्टाइल है। अब देखिए फर्स्ट वन हमारे पास टेक्स्ट है, फिर बता रहा हूँ कलर्स के, इफेक्ट के, और लास्ट वन आप लोग का ग्रेड सिस्टम है, सही है। तो ग्रेड सिस्टम भी आप लोग यूज करते हैं, बहुत सी जगहों पे हम यूज करते हैं। तो ग्रेड सिस्टम का भी एक और मैं बना देता हूँ। रेक्टेंगल में ले रहा हूँ, इसका जो कलर है मैं व्हाइट कर रहा हूँ। अच्छा अगेन लास्ट वन जो है इसके अंदर हमारे पास है लोकल वेरिएबल्स, स्टाइल सॉरी, और ग्रेड। तो ग्रेड के अंदर आप लोग बहुत सारे मतलब डिफरेंट ग्रेड्स बना सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ये 6 कॉलम ग्रेड है, सही है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद अब देखिए मैं कहता हूँ कि इसकी जो साइज है वो कितना हो, लेट्स से 20, सही है। और ये उसकी प्रॉपर्टी कलर्स वगैरह भी आप लोग सेट कर सकते हैं, परसेंटेज में भी आप लोग दे सकते हैं, बस मैंने फिलहाल 20 उसका रखा है, सही है। और यहाँ पर देखिए कॉलम, तो कॉलम के अंदर मुझे कितने कॉलम चाहिए, 6 कॉलम चाहिए, सही है। वो जब आप लोग ग्रेड पे क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जितना उसको वेट मिल रहा है तो उसी हिसाब से 20 रखेगा और 10%। मैं कहता हूँ नहीं कॉलम ग्रेड बनाए, मतलब इस जो ये आप लोग का बॉक्स है इसको कॉलम में डिवाइड करो। कितने कॉलम में डिवाइड करें, 6 कॉलम में डिवाइड करें। फिलहाल हम यही रखते हैं, फिर उसकी विड्थ और उस पर बात करते हैं, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीजें। मैं इसको ओके कर रहा हूँ और क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद जो है इसके अंदर इफेक्ट के अंदर आप लोगों को ये है, सही है। वो दूसरा भी हमने ऐड किया था इसी वजह से वो मसला कर। अब देखें ये 6 कॉलम ग्रेड बन चुका है, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग डिफरेंट ग्रेड भी बना सकते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये तभी आप लोग बनाएंगे जब वेब पे काम करेंगे। तो मोबाइल के अंदर ग्रेड का कोई इतना यूज नहीं है, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पे अगर आप लोग काम कर रहे हैं। और इसके अंदर एक और चीज है, ग्रेड की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें
ऑटो ग्रेड आप लोगों को दे देता है। अब देखिए इसके अलाइन में मैंने कुछ रखना है तो मैं अल्ट प्रेस करूंगा, देखें मुझे ये स्पेस भी बता रहा है, देखें, और स्पेस के साथ साथ ग्रेड भी बता रहा है कि कहाँ पे मैं जाऊँ, कहाँ पे रखूँ, सही है। इसके अलावा आप लोगों को मैंने यहाँ पर अगर इसको मैं सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी भी बताई थी, सही है। यहाँ पर ये लेफ्ट और हॉरिजॉन्टल और डिस्ट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी थी, तो ये सारे आप लोग कर सकते हैं, सही है। तो इसी तरह जो है अब देखें ऊपर वाला भी 6 के साथ है और नीचे वाले भी 6 पॉइंट आ चुका है। देखिए दोनों बराबर हो गए। अब मैं अगर अगेन अल्ट प्रेस करूं, ये देखें अल्ट के साथ आप लोग को साइज बता देता है। अब देखें अगर आप लोगों ने सिर्फ साइज की मेजरमेंट लेनी है, सही है, तो आप लोग अल्ट प्रेस करें, उसके ऊपर माउस होवर करें तो आप लोग को एग्जैक्टली बताएगा कितना स्पेस है, क्या है, सब कुछ वो बताएगा। ग्रेड सिस्टम भी बताएगा। तो इसी तरह आप लोग ग्रेड सिस्टम भी बना सकते हैं डिफरेंट, लेकिन इतना ज्यादा यूज ग्रेड सिस्टम का नहीं। बाकी जो चीजें है वो आप लोग कर सकते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट है और कलर्स, बाकी सारी चीजें, सही है।